हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में मैं पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन को डील करने जा रहा हूं और उसके बाद प्रोग्रेशन से रिलेटेड हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस पर वर्कआउट करेंगे। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी हेडिंग दिया हुआ है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या, तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि भाई रेसिप्रोकल ऑफ एच पी इज इन ए पी एंड वाइस वर्सा कि भाई एच पी का रेसिप्रोकल ए पी में होता है और ए पी का रेसिप्रोकल एच पी में होता है। अर्थात कोई भी प्रोग्रेशन अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में गिवन होगा, उसके टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो ए पी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ए पी में ट्रांसफॉर्म करने के बाद ए पी का सारा फीचर उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब एच पी का अपना कोई फीचर नहीं है, वो ए पी के फीचर के द्वारा रूल किया जाता है। तो अब चले हम लोग यहाँ पर, जैसे हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से पहले इसे क्लैरिफाई कर देते हैं। जैसे हम कहें कि भाई 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये जो प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है, वो एपी में है। अगर इसके टर्म्स का आप रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एच पी में कहा जाएगा। अगर एच पी में अगर गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो ए पी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर किसी एच पी के किसी भी टर्म को अगर फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है तो पहले उस एच पी का रेसिप्रोकल कर लीजिए, पहले उसे ए पी में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। अब फिर जो है सो ए पी का जो जनरल टर्म फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। पहले करस्पॉन्डिंग ए पी का जो है सो वो टर्म निकाल लीजिए, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो भाई एच पी का जो है सो वो टर्म आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने जानना है मीन्स से रिलेटेड, हार्मोनिक मीन्स से रिलेटेड, वो चीज़ मैं डील करने जा रहा हूँ। तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये हम लोग दो नंबर्स ए और बी के बीच में सिंगल हार्मोनिक मीन को प्लेस कर रहे हैं। अर्थात अगर हम लोग ए और बी के बीच में अगर सिंगल डेटा आइटम एच पुट करते हैं, अगर यह सीक्वेंस एच पी को फॉर्म करता है, तो हम लोग कहेंगे कि एच जो है सो ए और बी का सिंगल हार्मोनिक मीन है। तो मैंने अभी अभी कहा है कि एच पी का अपना कोई फीचर नहीं होता है, यह ए पी के फीचर के द्वारा रूल किया जाता है। अगर इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल अगर हम लोग कर देंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो ए पी में होगा। अब ए पी के फीचर को यूज़ करेंगे एच की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1/h माइनस 1/a डैट इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/h। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 2/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, और यहाँ से आप लिखेंगे तो h इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी अपॉन a प्लस बी। अर्थात ए और बी के बीच का अगर सिंगल हार्मोनिक मीन निकालना होगा तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा, डेट इज़ ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b। तो आपको इस दोनों परफॉर्मा में जो भी परफॉर्मा आपको पसंद आता है उस परफॉर्मा को आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इस रिज़ल्ट को यहाँ पर ही साइड में हम लोग जनरलाइज करने जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, insertion of n harmonic means between a and b। अब हम लोग a और b के बीच में n हार्मोनिक मीन्स प्लेस करने जा रहे हैं। अर्थात a और b के बीच में n हार्मोनिक मीन्स h1 h2 डॉट 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 अप टू hn प्लेस करने जा रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस होगा वो एच पी में होगा। अगर इसके टर्म्स को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो इससे बनने वाले जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो ए पी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
इसका मतलब यह हो गया कि अगर ये ए पी है तो इसका कुछ कॉमन डिफरेंस भी होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ डी। आप देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n+2 हैं, अर्थात n+2th टर्म जो होगा दैट इज इक्वल टू 1/b, दैट इज़ द लास्ट टर्म। अगर हम लोग h1 h2 और hn की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसे लिख सकते हैं 1/a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी डैट इज इक्वल टू 1/b। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n+1 अ होल इंटू 1/b माइनस 1/a लिखा जाएगा। इसे इधर ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ n+1 आएगा, ये जो है इधर जाएगा तो डिवीज़न में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ से h1 निकालना चाह रहे हैं तो 1/h1 इज़ इक्वल टू 1/a प्लस डी। इसका मतलब 1/a प्लस 1 डिवाइडेड बाई n+1 होल इंटू 1/b माइनस 1/a होगा। तो यहाँ से आप h1 अगर लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1 डिवाइडेड बाई n+1 इंटू 1/b माइनस 1/a। ठीक उसी तरीके से अगर आप h2 निकालेंगे 1/h2 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/a प्लस 2d। इसका मतलब यह होगा 1/a प्लस 2 डिवाइडेड बाई n+1 होल इंटू 1/b माइनस 1/a। तो यहाँ से अगर आप h2 लिखते हैं तो चलिए पहले इस पार्ट को रब कर लेते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम लोग जनरल फार्मूला तैयार करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो ये देखिए तो h2 लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 2 डिवाइडेड बाई n+1 इंटू 1/b माइनस 1/a। सिमिलरली अगर आप h3 लिखेंगे तो यह इतने के बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 3 डिवाइडेड बाई n+1 इंटू 1/b माइनस 1/a। इसी तरीके से अगर हम लोग जनरल हार्मोनिक मीन के लिए फार्मूला लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस r डिवाइडेड बाई n+1 होल इंटू 1/b माइनस 1/a। यहाँ पर r की जो वैल्यू होगी 1 2 3 डॉट 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 अप टू n तक। तो यह जनरल फार्मूला हुआ किसी भी हार्मोनिक मीन को निकालने के लिए। तो होपफुली यहाँ तक की बातें तो आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ देख रहे होंगे कि भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपना कोई फीचर नहीं है, यह जो है सो एपी के द्वारा रूल किया जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पर पहले वर्कआउट करेंगे, फिर हम लोग इसके मिसलेनियस पार्ट पर मूव करेंगे। अब जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, if mth term of an HP Bn and nth term Bm, find first its m plus nth term and second m into nth term। ये दो टर्म आपको फाइंड आउट करना। तो अभी मैंने कहा है कि जब भी HP के क्वेश्चन को आप टारगेट करेंगे तो उसे पहले AP में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर इस HP के mth टर्म की बात की गई थी कि भाई इसका mth टर्म जो है वह n है और nth टर्म जो है दैट इज़ m। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो AP होगा उस AP का जो mth टर्म होगा दैट इज़ 1/n और जो nth टर्म होगा दैट इज़ 1/m। तो पहले इस AP पर ट्रीट करेंगे
और उसके m प्लस nth टर्म को यहाँ पहले फाइंड आउट करेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग HP के m प्लस nth टर्म को हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। तो चलिए लेट फर्स्ट टर्म बी ए कॉमन डिफरेंस बी डी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग AP, माने उस HP के कॉरस्पॉन्डिंग जो AP का फॉर्मेशन होगा उस AP के फर्स्ट टर्म को हमने A माना है, कॉमन डिफरेंस D माना है। तो देखिए तो इस रिलेशन से आप लिख सकते हैं A प्लस m माइनस 1 इंटू डी डैट इज इक्वल टू 1/n, और इस रिलेशन से आप लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैट इज इक्वल टू 1/m। आपने m प्लस nth टर्म निकालना है, तो चले हम लोग निकालना है m प्लस nth टर्म ऑफ द HP। तो पहले इसका m प्लस nth टर्म हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो ये लिखा जाएगा A प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे फर्दर लिख सकते हैं A प्लस m माइनस 1 इंटू डी प्लस एन डी। अब देखिए तो A प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n है, तो यहाँ 1/n प्लेस कर दिया प्लस एन डी। अब यहाँ D की आवश्यकता है, तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग D की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसे फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। यहीं साइड में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए तो क्या लिखा जाएगा m माइनस एन इंटू डी डैट इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m लिखा जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसे लिख सकते हैं m माइनस एन इंटू डी डैट इज इक्वल टू m माइनस एन डिवाइडेड बाई m इंटू एन। m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d कितने के बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई mn के बराबर होगा। अब इस d की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये लिखा जाएगा 1/n प्लस n इंटू 1 डिवाइडेड बाई m इंटू एन। इस n से यह n कैंसिल होगा। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये लिखा जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई m इंटू एन। तो भाई इस AP का m प्लस nth टर्म जो है सो इतने के बराबर है। तो इस HP का जो कॉरस्पॉन्डिंग m प्लस nth टर्म होगा तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देयरफॉर m प्लस nth टर्म ऑफ द HP, यहाँ पर लिख देते हैं ऑफ द HP डैट इज इक्वल टू m इंटू एन डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो इस तरीके से आपने HP के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाई mnth टर्म जो है सो इसका निकाल करके देना है। तो चलिए पहले इस पार्ट को तो हम लोग रब कर दें, इस पार्ट को रहने देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता तो पड़नी है। अब इस पार्ट को हम लोग रब करते हैं, इस पार्ट को भी रहने देते हैं क्योंकि D निकल चुका है। तो इस पार्ट को जो है सो हम लोग अरेंज कर देते हैं और इस पार्ट को भी अरेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए D निकल चुका है। अगर आप यहाँ से TMnth माने mnth टर्म अगर निकालते हैं तो ये लिखा जाएगा A प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। पहले तो इस AP का जो है सो mnth टर्म निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तब तो HP का जो है सो mnth टर्म निकलेगा। तो D ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब A निकालेंगे, तो D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ से A निकाल लेंगे। तो देखिए तो फ्रॉम 1 हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1/n माइनस m माइनस 1 इंटू डी। तो ये लिखा जाएगा 1/n माइनस m माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई mn। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो LCM तो mn हो चुका, यहाँ पर चलाएगा m माइनस m प्लस 1, यह कैंसिल आउट होगा और यह भी जो है 1 डिवाइडेड बाई mn के बराबर ही होगा। अब यह वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो यह जो सो A की वैल्यू भी 1/mn आई, mn माइनस 1, और D की वैल्यू भी 1/mn आई। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस mn माइनस 1 डिवाइडेड बाई mn होगा। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट होगा और यह mn डिवाइडेड बाई mn होगा, यह कैंसिल आउट हुआ और इसका रिज़ल्ट 1 के बराबर आया। अर्थात
इस AP का जो mnth टर्म हुआ डेट इज़ 1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इस HP का mnth टर्म निकल जाएगा। तो देयरफॉर mnth टर्म ऑफ द HP इज ऑल्सो 1। चूँकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यह 1 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने HP के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलें एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, इफ़ x1, x2, x3, x4, x5 are in HP, prove that x1, x2 plus x2, x3 plus x3, x4 plus x4, x5 that is equal to 4 into x1, x5। यह प्रूव किया जाना है। तो चलें, यहाँ पर x1, x2, x3, x4, x5 HP में है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई 1/x1, 1/x2, 1/x3, 1/x4, 1/x5 जो होगा वो AP में होगा। Therefore 1 divided by x2 minus x1 that is equal to 1 divided by x3 minus 1 divided by x2 that is equal to 1 divided by x4 minus 1 divided by x3, 1 divided by x5 minus 1 divided by x4, कुछ d कह लेते हैं, that is d। अब यहाँ से इस दोनों पार्ट को लेके चलते हैं। तो देखिए, तो आप लिख सकते हैं कि x1 इंटू x2 डैट इज इक्वल टू x1 माइनस x2 बाई डी लिखा जाएगा। x1 माइनस x2 बाई डी, यहाँ LCM लेंगे तो x1 माइनस x2, x1 इंटू x2, इसको इधर सेंड कर दिया, d को इधर सेंड कर दिया। सिमिलरली इस दोनों पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लिखा जाएगा x2 x3 डैट इज इक्वल टू x2 माइनस x3 डिवाइडेड बाई डी। ठीक उसी तरीके से इस दोनों पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे आप तो लिखेंगे x3 माइनस x4 डिवाइडेड बाई डी डैट इज इक्वल टू x3 इंटू x4। एंड इस दोनों पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे x4 इंटू x5 डैट इज इक्वल टू x4 माइनस x5 डिवाइडेड बाई डी। अब इसका LHS पार्ट हम लोग ले लेते हैं। तो LHS पार्ट, तो LHS पार्ट है x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x4 प्लस x4 x5। तो यहाँ पर सारे की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये लिखा जाएगा x1 माइनस x2 बाई डी। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x2 माइनस x3 बाई डी। यहाँ पर लिखेंगे x3 माइनस x4 बाई डी। यहाँ लिखेंगे x4 माइनस x5 बाई डी। इन सारे को सम अप करेंगे, यह d हो चुका। ये लिखा जाएगा x1 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x3 माइनस x4 प्लस x4 माइनस x5। यहाँ पर माइनस x2 से प्लस x2 कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और अल्टीमेटली ये जो आएगा x1 माइनस x5 बाई डी आएगा। अब देखिए साइड में हम लोग फर्दर ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें लाना है क्या है 4 इंटू x1 इंटू x5। अब ये देख रहे हैं कि इस AP का फिफ्थ टर्म है, अर्थात 1 डिवाइडेड बाई x5 कैन बी रिटेन एज 1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिखा जाएगा। तो इसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई x5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x1 डैट इज इक्वल टू 4d लिखा जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x1 माइनस x5 डिवाइडेड बाई d जो होगा वो 4x1 x5 होगा। तो इसके जगह पर अब हम लोग 4 इंटू x1 इंटू x5 लिखेंगे, और यही ना प्रूव किया जाना था
तो डैट इज इक्वल टू आर एच एस हैंस फोर्थ। तो आप देख रहे होंगे कि भाई एचपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एपी के सारे फीचर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एचपी के क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। होपफुली ये पार्ट तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के मिसलेनियस क्वेश्चन पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, एफ ए माइनस एक्स अपॉन पी एक्स दैट इज इक्वल टू ए माइनस वाई अपॉन क्यू वाई दैट इज इक्वल टू ए माइनस जेड अपॉन आर जेड एंड पी क्यू आर आर इन ए पी, then XYZ will be in first AP, second HP, third GP, लास्ट नन। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शंस दिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है ए माइनस एक्स अपॉन पी एक्स डैट इज इक्वल टू ए माइनस वाई अपॉन क्यू वाई डैट इज इक्वल टू ए माइनस जेड अपॉन आर जेड। जब भी 3 या 3 से अधिक इक्वलिटी का रिलेशन दिया हुआ हो तो इसे कुछ के कह लीजिएगा, के से, इससे आप फ़ायदे में रहेंगे। अब यहाँ से इस दोनों पार्ट को और इस दोनों पार्ट को ले करके पी क्यू आर का मान आप निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पी क्यू आर ए पी में गिवन है। तो यहाँ से अगर पी की वैल्यू निकालते हैं तो ये लिखा जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन के एक्स। अगर क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो ये लिखा जाएगा ए माइनस वाई अपॉन के वाई, और आर की वैल्यू निकालते हैं तो ये लिखा जाएगा ए माइनस जेड अपॉन के जेड। यहाँ पर पी क्यू आर ए पी में है, सेंस पी क्यू आर आर इन ए पी। इसका मतलब यह हो गया कि ए माइनस एक्स अपॉन के एक्स, ए माइनस वाई अपॉन के वाई, ए माइनस जेड अपॉन के जेड विल ऑल्सो बी इन ए पी, क्योंकि इन सारे का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया। पूरे टर्म को अगर के से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस ए पी में होगा। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग each term बाई के। देखिए तो ये लिखा जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, ए माइनस वाई अपॉन वाई, ए माइनस जेड अपॉन जेड, यह भी ए पी में होगा। अगर प्रत्येक साइड 1 ऐड कर देते हैं तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वो ए पी में होगा। तो देखिए तो एडिंग 1 ऑन इस टर्म, तो 1 ऐड कीजिएगा तो +1, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बाई एक्स। ठीक उसी तरीके से ये आ जाएगा ए बाई वाई, ये चलाएगा ए बाई जेड, ये रिजल्टिंग सीक्वेंस ए पी में होगा। प्रत्येक टर्म में ए से डिवाइड कर देते हैं, तो नाउ डिवाइडिंग each term बाई ए, तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वह ए पी में होगा। तो 1/x 1/y 1/z ए पी में है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई एक्स वाई जेड जो होगा वह एच पी में होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि भाई प्रॉपर्टी का आप मैक्सिमम यूज करने का प्रयास करेंगे। जहाँ 3 या 3 से अधिक इक्वलिटी का रिलेशन गिवन है, वहाँ जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बी इन जी पी एंड a raised to the power x that is equal to b raised to the power y that is equal to c raised to the power z that is equal to d raised to the power w, then x y z w will be in first gp, second ap, थर्ड HP, लास्ट नन। ये 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई ये GP में दिया हुआ है और इक्वलिटी का रिलेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। a रेस टू दी पावर x डैट इज इक्वल टू b रेस टू दी पावर y डैट इज इक्वल टू c रेस टू दी पावर z डैट इज इक्वल टू d रेस टू दी पावर w। तो मैंने पहले ही कहा हुआ है कि भाई जब भी 3 या 3 से अधिक इक्वलिटी का रिलेशन दिया गया होगा तो उतना बराबर k सपोज कर लीजिए। k से यहाँ ए बी सी डी एच पी जी पी में है, तो देखिए तो इस दोनों रिलेशन को लेके अगर चलते हैं तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, k रेस टू दी पावर 1/x लिखा जाएगा। b बराबर क्या लिखेंगे, k रेस टू दी पावर 1/y। c बराबर लिखा जाएगा k रेस टू दी पावर 1/z। d बराबर लिखेंगे k रेस टू दी पावर 1/w। तो भाई ए बी सी डी जी पी में है, तो सेंस ए बी सी डी आर इन जी पी डैट इज़ गिवन, यह गिवन है। तो ए है क्या, डैट इज़ k रेस टू दी पावर 1/x। बी है क्या, k रेस टू दी पावर 1/y या k रेस टू दी पावर 1/z, k रेस टू दी पावर 1/w। तो यह भी जी पी में होगा। यहाँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो देखिए तो मैंने बताया हुआ था कि ए बी सी अगर जी पी में होते थे तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी जो होते थे वो ए पी में होते थे। ज़रा हम लोग यहाँ पर लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग 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 विद each term with respect to the base k। तो देखिए तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वो AP में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे log ऑफ k रेस टू दी पावर 1/x विद रिस्पेक्ट टू दी बेस k, log ऑफ k रेस टू दी पावर 1/y विद रिस्पेक्ट टू दी बेस k, log of k raised to the power 1/z with respect to the base k, log of k raised to the power 1/w with respect to the base k। यह AP में होगा। अब इसे आप लिख सकते हैं 1/x इंटू लॉग ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू द बेस k, 1/y इंटू लॉग ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू द बेस k, 1/z इंटू लॉग ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू द बेस k, 1/w into log of k with respect to the base k will be in AP। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/x 1/y 1/z 1/w will be in AP। It means x y z w will be in HP hence proved। तो मैक्सिमम यूज़ आपने फीचर का करना है। आपने ये भी सोचना है कि भाई मेरा ऑपरेशन करने का तरीका क्या हो जिससे कि क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए मैं इसे अरेंज करता हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, इफ़
ABC, B in HP, PQR, B in HP not AP, PQR, B in HP and AP, comma BQ, comma CR, B in GP. Prove that P by R plus R by P that is equal to A by C plus C by A, ये गिवन। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी ए पी में है, इसका मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं B इज़ इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। साथ ही साथ पी क्यू आर एच पी में है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू 2PR डिवाइडेड बाई P प्लस R। और यहाँ गिवन है AP BQ CR GP में है, इसका मतलब BQ का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू APCR लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो प्रूव करना है इसमें R, P, A और C का टर्म है, इसका मतलब कि भाई इस तीनों रिलेशन को यूज़ करते हुए B और Q को अगर एलिमिनेट कर दें तो हम रिज़ल्ट तक पहुंच जाएंगे। अब इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन कह लेते हैं और इसे थर्ड इक्वेशन कह लेते हैं। देखिए तो यहाँ से हम लोग लिखने जा रहे हैं फ्रॉम 3 के लिखा जाएगा बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी सी आर। बी की वैल्यू यह है, यहाँ यूज़ कर लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा ए प्लस सी बाई टू का होल स्क्वायर। क्यू की वैल्यू यहाँ है, तो ये लिखा जाएगा 2PR डिवाइडेड बाई पी प्लस आर होल रेस्ट टू दी पावर 2 दैट इज इक्वल टू ए पी सी आर। तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू पी आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी प्लस आर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी पी आर। तो देखिए तो यहाँ से पी आर से पी आर ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी दैट इज इक्वल टू पी प्लस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर। इसे फर्दर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी डिवाइडेड बाई ए सी दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2PR डिवाइडेड बाई पी आर। इसे फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए तो लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए सी प्लस 2 दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर प्लस 2। यहाँ से प्लस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे लिखेंगे ए बाई सी, इस टर्म से इसको डिवाइड कर दिया, प्लस सी बाई ए दैट इज इक्वल टू पी बाई आर प्लस आर बाई पी। और यही ना प्रूव किया जाना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे होंगे कि जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसमें ऑपरेशन जो आपने करना होगा वो बहुत सोच समझ के करना होगा, और नहीं तो कैलकुलेशन काफ़ी क्लमजी हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। होपफुली जो मैंने तरीका बताया है वो आपके समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ arithmetic mean and geometric mean between two numbers A and B
is m is to n, then prove that the ratio of a and b is m plus square root of m square minus n square is to m minus under root m square minus n square. तो यहाँ देखिए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशियो है वो m इज टू n है. तो देखिए एज पर द क्वेश्चन a प्लस b बाई टू दैट इज़ द अर्थमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन जो होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. यह रेशियो गिवन है दैट इज m इज टू n. तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट ए बी दैट इज इक्वल टू m बाई n. यहाँ अप्लाई कर देते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल. अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल. तो देखिए तो इसे लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस 2 इंटू अंडर रूट ए बी दैट इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n. अब देखिए तो ऊपर वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n. अब देखिए इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस n. फिर यहाँ हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं. तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल तो देखिए तो ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस n डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस n. यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया. तो यह 2 रूट ए 2 रूट बी अर्थात हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए अपॉन रूट ओवर बी डैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस n होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस n. और हमें a और b का रेशियो निकालना है तो स्क्वायर कर दें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो ये आ जाएगा a बाई बी दैट इज इक्वल टू, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो m प्लस n m माइनस n प्लस 2 इंटू अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिखा जाएगा. और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस n प्लस m माइनस n माइनस 2 इंटू अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. यहाँ माइनस n से प्लस n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी माइनस n से प्लस n कैंसिल आउट होगा. यहाँ से चलाएगा a बाई बी. देखिए तो न्यूमरेटर पोर्शन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये इतने के बराबर होगा. अगर डेनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं तो यह इतने के बराबर होगा. इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यही ना प्रूव किया जाना था. इट मीन्स द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज़ m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज़ टू m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड. तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को हैंडल करना है. चलिए हम समझते हैं कि यह ऑपरेशन समझ में आ गया होगा. अब इस पार्ट को भी रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर.
उस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच का यही होता है a+b/2। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ab के बराबर होता है, और हार्मोनिक मीन जो है डेट इज़ ट्वाइस ab अपॉन a+b के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस h को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ab अपॉन a+b/2। तो इसे लिखा जा सकता है h इज इक्वल टू ab को g² लिखेंगे हम लोग और a+b/2 को a लिखेंगे। तो ये लिखा जाएगा g² इज इक्वल टू a इंटू h, अर्थात ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो होगा वो अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के बराबर होगा। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखिए ज़रा a में से g को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये लिखा जाएगा a+b/2 माइनस √ab। तो ये लिखा जाएगा a+b-2 इंटू √ab/2। इसे फर्दर लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से दो कंडीशन एराइज होना है कि भाई इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू b, a अगर b के बराबर नहीं है, a और b पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि a और b अगर डिफरेंट है तो a और b अगर बराबर नहीं है तो इसका स्क्वायर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब कि इस केस में a माइनस जी जो होगा डेट इज़ ग्रेटर दैन 0, और यहाँ से आपके पास जो कंक्लूज़न आएगा कि भाई अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। इफ़ a इक्वल्स टू b, यदि a b के बराबर हो जाता है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो a माइनस जी जो होगा 0 के बराबर होगा, अर्थात इस केस में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। इस दोनों रिलेशन को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इक्वलिटी का कंडीशन तभी होल्ड करेगा जब a और b आपस में इक्वल होगा, अर्थात जो दो नंबर्स हैं जिसके बीच में हम लोग अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को प्लेस कर रहे हैं, अगर वो दो नंबर्स इक्वल हों तब a और g आपस में बराबर होगा। अगर इक्वल नहीं होंगे तो a हमेशा g से बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि भाई a/g ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहाँ ये एक रिलेशन प्रेजेंट है g² इज इक्वल टू a इंटू h। तो इस रिलेशन को अगर हम लोग यहाँ पर लिखें, यूज़ करें, तो a/g इज इक्वल टू g/h लिखा जाएगा। अब इस a/g के जगह पर g/h यूज़ कर सकते हैं ना हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं g/h दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो कंक्लूज़न आया ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। यहाँ ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन के तभी बराबर होगा जब a और b बराबर होगा। अगर a और b अनइक्वल होगा तो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। तो भाई इन टोटो या फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं या सेकेंड इक्वेशन कह लेते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इक्वलिटी का रिलेशन तभी होल्ड करेगा, अर्थात a इक्वल्स टू g इक्वल्स टू s तभी होगा जब a और b आपस में बराबर होंगे। अगर a और b आपस में बराबर नहीं होंगे तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस पर क्वेश्चंस जो एराइज़ किए जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, अच्छे लेवल का क्वेश्चंस एराइज़ किया जाता है, तो कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो देखते हैं। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और ये रिलेशन का यूज हम लोग कैसे अपने क्वेश्चंस में करेंगे वो देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन मैं पुटअप करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन if A B C D be four distinct
four distinct positive quantities in HP, then prove that first A plus D is greater than B plus C, and second AD is greater than BC. ये दो पार्ट है। कंपटीशन में तो जनरली ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि भाई हाँ क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है इससे रिलेटेड। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि भाई A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C इज़ नॉट इक्वल टू D। फोर डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट पॉजिटिव क्वांटिटीज़, हाँ, ऑल आर ग्रेटर देन ज़ीरो। ये चीज़ पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यह HP में है, अर्थात A B C D B इन HP, यह हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। इसका मतलब यह हो गया कि भाई ABC भी HP में होगा और BCD भी HP में होगा। तो यहाँ पर B को A और C का हार्मोनिक मीन कहेंगे, तो B इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। यहाँ C को हम लोग कहेंगे दैट इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड D कहेंगे। जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हार्मोनिक मीन तो देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया, क्योंकि भाई ये HP दिया ही हुए। इसका मतलब या तो अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। इस दो रिलेशन पर यहाँ पर क्वेश्चन एराइज किए जाएंगे। तो चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C, क्योंकि A और C जो है अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ देखिए, अगर अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C निकालते हैं तो ये क्या होगा, A प्लस C/2, और हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C तो B है ही ना, तो यहाँ से A प्लस C इज़ ग्रेटर दैन 2B होगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं। ठीक उसी तरीके से C जो है सो हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड D है, तो यहाँ अर्थमेटिक मीन ऑफ B एंड D इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड D लिखा जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए B और D का जो अर्थमेटिक मीन होगा दैट इज़ B प्लस D/2, दैट इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड D। तो हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड D तो C ही है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं B प्लस D इज़ ग्रेटर दैन 2C। इसे सेकेंड इक्वेशन कह लेते हैं। अब ज़रा इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो एडिंग 1 एंड 2, तो ये लिखा जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D इज़ ग्रेटर दैन 2B प्लस 2C लिखा जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे A प्लस D दैट इज़ ग्रेटर दैन B प्लस C। यही ना पहला प्रूव किया जाना था। अब दूसरे पार्ट पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो सेकेंड पार्ट, तो ये तो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के रिलेशन पर था। अब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का रिलेशन अप्लाई करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। यहाँ इक्वल टू साइन तो ऐड हम लोग पुट कर नहीं सकते, इसे लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AC इज़ ग्रेटर दैन B। इस रिलेशन को हम लोग पहला रिलेशन कह लेते हैं। ऑल्सो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ B एंड D इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड D लिखा जाएगा। तो यह ज्योमेट्रिक मीन
जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी डी होगा, और हार्मोनिक मीन ऑफ बी एंड डी जो होगा वो सी के बराबर होगा। यह जो है सो सेकेंड इक्वेशन इसको कहेगी। जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी डी इज ग्रेटर दैन बी सी। यहाँ से इसे आप फर्दर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए डी इज़ ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट ऑफ बी सी। इसका मतलब ए डी इज़ ग्रेटर दैन बी सी होगा ना। यही ना सेकेंड पॉइंट जो हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को बताने का मेन मकसद ये है कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे, जहाँ भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नज़र आ जाता है, वहाँ पर आप एम जी एम और एच एम का जो कंडीशन मैंने बताया है, रिलेशन जो मैंने बताया है, उस रिलेशन को यूज़ करेंगे। रिलेशन को यूज़ करने में बस इसी चीज़ का अपने ध्यान देना है कि भाई इक्वलिटी साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे या नहीं यूज़ करेंगे, यह डिसाइड करना होगा आपको। ये तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब जो डेटा आइटम्स है जिसके बीच में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को प्लेस किया जा रहा है, अगर वो दोनों डेटा आइटम अगर आपस में इक्वल होगा, तभी हम इक्वलिटी साइन को जो है सो यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। तो यह परफॉर्मा भी आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड डैट इज इक्वल टू 15 एफ ए कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा बी आर इन ए पी एंड 1 by x plus 1 by y plus 1 by z that is equal to 5 by 3 if a comma x comma y comma z comma b are in HP, find a and b। तो देखिए यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भाई एक्स वाई जेड बी आर इन ए पी, यह गिवन है। अगर यह ए पी में है तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 15 है, ये चीज़ गिवन। इसका मतलब एक्स वाई जेड ए और बी का अर्थमेटिक मीन कहा जाएगा। तो मैंने अर्थमेटिक मीन के प्रॉपर्टी में बताया था कि भाई सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन्स, ऑल द n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन एनी टू नंबर्स a and b will be equal to n times the single arithmetic mean between a and b, ये बताया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड डैट इज इक्वल टू n होल इंटू, तो n कितना है भाई, n तो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर कितने अर्थमेटिक मीन्स हुए, 3। यहाँ लिखा जाएगा 3 होल इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 लिखा जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है डैट इज़ 15, 3 होल इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 3 5 15। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग a प्लस बी डैट इज इक्वल टू 10। क्योंकि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b में जब तक दो इक्वेशन नहीं निकलेगा तब तक हम लोग a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब चलें हम लोग आगे की तरफ। दूसरा पार्ट ये गिवन है कि भाई a कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा बी आर इन एच पी। इट मीन्स 1 by a 1 by x 1 by y 1 by z 1 by b विल बी इन ए पी। इसका मतलब 1 by x 1 by y 1 by z 1 by a और 1 by b का
अर्थमेटिक मीन हो गया। फिर ये इस फीचर को रखेगा, तो भाई सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1/a एंड 1/b विल बी 3 होल इंटू 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2 होगा। और इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, यह वैल्यू दी हुई थी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z डैट इज़ इक्वल टू 5/3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 5/3 डैट इज इक्वल टू 3 होल इंटू 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2 लिखा जाएगा। अब इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 10/9 दैट इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। इसे तो ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन मैंने कहा हुआ है। तो 10/9 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब a प्लस बी की यह वैल्यू यहाँ यूज़ कर देंगे। तो 10/9 इज इक्वल टू 10/ab। इस 10 से यह 10 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ab इज इक्वल टू 9। यह सेकेंड इक्वेशन इसे हम लोग कह लेते हैं। तो a और b में 2 इक्वेशन निकल चुका। अब इस दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो देखिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना कि भाई b इक्वल्स टू 9/a। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1, ये लिखा जाएगा a प्लस 9/a डैट इज इक्वल टू 10। इसे फर्दर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 डैट इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो देखिए, तो ये लिखा जाएगा a माइनस 1 इंटू a माइनस 9 डैट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 और 9। व्हेन a इज़ 1, जब a 1 होगा तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो b कितने के बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। जब a 9 होगा फिर इसमें पुट करेंगे तो b कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे पहला सेट कि भाई a बराबर 1, b बराबर 9 और a इक्वल्स टू 9 एंड b इक्वल्स टू। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को हैंडल करें। तो होपफुली आज जो मैंने बताया, जो सारा कॉम्प्लेक्सिटी जो क्वेश्चन में था उसको हैंडल करने मैंने जो बताया वो आपके समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे।